जय श्री हरि विष्णु। तो आज मैं निर्जला एकादशी की विशेष 5 प्रेरणादायक कथाएं लेकर के आई हूं, जो कि हर निर्जला एकादशी में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह कथा सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो आप सभी लोग पांचों कथा को जरूर सुनिएगा। तो आइए, आज मैं आपको निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर 5 ऐसी कथाएं सुनाने जा रही हूँ जो भगवान विष्णु की महिमा, भक्ति, दान और धर्म का संदेश देता है। तो पहली कथा है भीमसेन की। पांडवों में भीमसेन को अत्यधिक भूख लगती थी। वे अन्य भाइयों की तरह हर एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी रखने का उपदेश दिया। तो भीमसेन ने बिना अन्न और जल के व्रत रखा और उन्हें सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत भीमसेन निर्जला एकादशी कहलाने लगा। तो ये पहली कथा थी जो कि ख़त्म हो गई। अब मैं दूसरी कथा सुनाती हूँ देर नहीं करते हुए। तो दूसरी कथा है राजा अम्बरीश की भक्ति। तो राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके महल में आए। द्वादशी की समय समाप्त होने वाला था, इसलिए राजा ने नियम पालन हेतु केवल जल ग्रहण किया। महर्षि दुर्वासा क्रोधित हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। इस कथा से हमें सच्ची भक्ति और नियम पालन करने का सीख मिलता है। तो आइए हम तीसरी कथा सुनाते हैं। गरीब ब्राह्मण और श्रद्धा। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास रखता था। उसने श्रद्धा से एकादशी व्रत रखा और दूसरे के दिन दान पुण्य किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगा, क्योंकि उन्होंने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन दान पुण्य किया। इसलिए भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। भगवान भक्त की भावना देखते हैं, धन नहीं देखते हैं। इसलिए हम सब मिलकर के भगवान की भक्ति करें। तो और प्रेम से बोलिए जय श्री विष्णु। तो आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। चौथी कथा, जो कथा है तुलसी और श्री हरि विष्णु की कृपा। तो कथा में है, एक महिला प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती थी और एकादशी का व्रत रखती थी। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ थीं, लेकिन उसने कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। समय आने पर भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। तो इस कथा से हमें धैर्य और विश्वास का सीख मिलता है। तो कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भगवान विष्णु पे पूरा विश्वास रखना चाहिए और विश्वास श्रद्धा के साथ यह एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो मैं 5 कथाएं अपने वीडियो के माध्यम से सुनाई हूँ। अगर हमारी 5 कथाएं आप सभी को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमारे अर्चना वाइब्स के यूट्यूब चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो एक बार आइए फिर प्रेम से सब मिलके बोलते हैं जय श्री हरि विष्णु।